हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिषेक एकेडमी। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिसमें सेबी का डेटा खुद एक शॉकिंग सच रिवेल करने वाला है। साथ ही साथ कोई कंपनी 12 लाख पर मंथ एक इंटर्न्स को स्टाइपेंड कैसे दे सकता है, वो सारी चीजें भी हम देखेंगे। तो ये वीडियो जो रहने वाला है एक ट्रेडर की लाइफ पूरी चेंज कर सकता है। तो वीडियो को सेव कर लीजिए, शेयर कर दीजिए जिसको भी शेयर करना, और साथ ही साथ पूरा टाइम निकाल के इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये जो आपके सामने रिपोर्ट दिख रही है सेबी की रिपोर्ट है, जिसमें बताया गया है कि 93% इंडिविजुअल ट्रेडर लॉस करते हैं एफ एंड ओ मार्केट में। और ये इन्होंने लॉस किया है कब? फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर के 2024 तक के बीच में, मतलब 3 सालों में इन्होंने कितना लॉस किया? एग्रीगेटेड लॉस देखा जाए तो 1.8 लाख करोड़ रुपीस लॉस है। और अगर आपको ये समझना है कि कोई कंपनी 12 लाख रुपए स्टाइपेंड एक इंटर्न्स को क्यों दे रही है, तो इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा। ये समझ गए तो आपको खुद ब खुद आइडिया आ जाएगा। और साथ ही साथ में एक ट्रेडर को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर ये ट्रेडर कोई समझ लिया तो मान के चलो कि वो एफ एंड ओ ट्रेडिंग के लिए बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है अपनी लाइफ में। तो डेफिनेटली ये वीडियो को सेव कर लीजिएगा, दोबारा ऐसा कुछ शायद ना मिले। ठीक है, तो इसमें देखा गया क्या है कि 1.8 लाख करोड़ इन 3 सालों में लॉस हुआ है। और इन 3 सालों में जो लॉस हुआ है इंडिविजुअल ट्रेडर को, अराउंड उसमें देखा जाए 93%, 1 करोड़ इंडिविजुअल ट्रेडर है, जिसमें से 93% ट्रेडर लोग को कितना लॉस हुआ है? अराउंड 2 लाख रुपया पर ट्रेडर के आसपास लॉस हुआ है। पर ट्रेडर एक बंदे को 2 लाख रुपया के आसपास ऑन एन एवरेज कैलकुलेट किया गया है। और जो बाकी के 3-3.5% जो लोग हैं उन लोग को 28 लाख के आसपास पर पर्सन लॉस हुआ है। 3-4% लोग हैं। तो इसमें जो हम बार बार लॉसेस की कहानी क्यों सुना रहे हैं, ये बात आपको जानने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा एफ एंड ओ क्या है। एफ एंड ओ क्या है? एक जीरो सम गेम है। जीरो सम गेम का मतलब क्या होता है कि अगर मुझे लॉस हो रहा है, अगर मेरा पैसा जा रहा है, तो सामने किसी न किसी को प्रॉफिट हो रहा होगा। ठीक है, तो बस यही समझना है कि इंडिविजुअल ट्रेडर का जो 1.8 लाख रुपीस लॉस हो रहा है, तो किसको प्रॉफिट हो रहा है? देखिए, अब याद कीजिएगा, यहां पे मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स को बताऊंगा आपको कि कौन प्रॉफिट कर रहा है, और वो भी इंट्राडे में। आज तक जो भी आपने नाम सुना होगा, राकेश झुनझुनवाला, विजय केडिया, राधा कृष्ण दमानी, वो सभी ने इन्वेस्टिंग से पैसा बनाया है, इन्वेस्टमेंट से पैसा बनाया है। इंट्राडे से कौन पैसा बनाता है, पैसा कौन कमा रहा है शेयर बाजार में, जो रोज रोज ट्रेडिंग करके कौन कमा रहा है, हम उनकी बात करने वाले हैं आज। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक किसी ट्रेडर अगर आपका दोस्त हो या आप खुद ट्रेडिंग करते हो, तो डेफिनेटली इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। अब 93% जो ट्रेडर्स हैं वो कितना 1 करोड़ जो ट्रेडर है इंडिविजुअल एफ एंड ओ ट्रेडर्स हैं, जिसमें से सभी ने मिलाकर के 1 करोड़ ट्रेडर्स ने कितना 1.8 लाख करोड़ के आसपास लॉस किया है। इसके बाद देखते हैं 1%, ओनली 1% ट्रेडर्स जो हैं जो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट निकाल पाए हैं। 1% इंडिविजुअल ट्रेडर, ये सेबी की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है या किसी और की नहीं है। सिर्फ आपको ऐसे मिल रहे होंगे कि हर चौराहे पे एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर मिल रहा होगा, या हर पनवाड़ी पे 4 प्रॉफिटेबल ट्रेडर बैंक निफ्टी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन मारने वाले मिल रहे होंगे। लेकिन ये सेबी का रिपोर्ट है कि सिर्फ 1% इंडिविजुअल ट्रेडर जो 1 लाख से ज्यादा का प्रॉफिट निकाल पाए हैं 3 सालों में। ठीक है, और ये 1% भी मुझे लगता है कि ये 1% भी नहीं ही होगा, ये मेरा अजम्पशंस है, लेकिन ये रिपोर्ट 1% बताता है। ठीक है, फिर देखते हैं आगे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। और हाँ, देखिए अब कमाने वालों की बात करते हैं कि ये तो हो गया यहां तक कि लॉस कौन कर रहा है, इंडिविजुअल्स 1.8 लाख। अब कमा कौन रहा है? तो कमाने वाला पहला नाम है यहाँ पे प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स। प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, एफपीआई जिसको कहा जाता है, इन्हीं को हॉट मनी भी कहा जाता है। और इन्होंने कितना कमाया है पर्टिकुलर, ये 2024 का यहाँ पे डेटा दिखाई दिया है सेबी ने कि 2024 में इन्होंने सिर्फ 33,000 करोड़ प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स ने कमाए हैं, और बाकी का 28,000 करोड़ सिर्फ 2024 में, बाकी का 28,000 करोड़ एफपीआई ने कमाया, मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने कमाए हैं 28,000 करोड़। अब आप जाके देखिएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा कि 1.8 लाख करोड़ में से सिर्फ 2024 वाले ईयर में आप जाकर के देखेंगे तब 33,000 करोड़ तो प्रॉपडेक्स वालों ने कमाए। प्रॉपडेक्स कौन है हम आगे उस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन मान लो प्रॉपडेक्स वालों ने 33,000 करोड़ कमाए, और बाकी का 28,000 करोड़ कौन कमाया है? एफपीआई कमाया है।
अब एफपीआई कौन है वो भी आगे चल के डिस्कशन करेंगे, लेकिन ये मान लो अभी कि एफपीआई ने कमाया है। तो अगर आप 2024 में इंडिविजुअल ट्रेडर का लॉस देखोगे ना, तो उनका जो लॉस है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। बीच में से चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ब्रोकरेज निकाल लो तो वो ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस वो ब्रोकिंग कंपनी कमा रही होगी और गवर्नमेंट कमा रहा होगा, गवर्नमेंट कमा रही होगी। उसके अलावा जो भी पैसा होगा ना वो कहीं ना कहीं प्रॉपडेक्स को ही ट्रांसफर हुआ है या प्रॉपडेक्स या एफपीआई को गया है। मतलब इधर का पैसा उठ के कहां गया, इधर गया है। सिंपल, यही एफ एंड ओ का रूल भी कहता है कि एफ एंड ओ मतलब मेरा पैसा किसी न किसी को जाएगा, ये जीरो सम गेम है, ठीक है। तो इन लोगों ने कमाया है। अब सोचने वाली बात ये है कि हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर हर चौराहे पे एक दो प्रॉफिटेबल ट्रेडर मिल जाते हैं जो कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं, या बहुत से ऐसे सेबी रजिस्टर्ड, खुद सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट वगैरह कहते हैं कि हम प्रॉफिटेबल हैं, या बहुत से आपको ऑनलाइन फेक मिल जाएंगे, वो मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आप ढूंढ लोगे खुद ब खुद। लेकिन अगर ये लोग पूरा का पूरा पैसा कमा रहे हैं तो ऐसा हम बात करेंगे, ऐसा कौन सा सिस्टम यूज कर रहे हैं, ऐसा कौन सी टेक्निक यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको भी इंट्राडे में प्रॉफिटेबल बनना है, लेकिन किस कीमत पे बनना है वो चीजें हमको देखना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा। तो ऐसा तो ये प्रॉपडेक्स और एफपीआई क्या कर रहे हैं कि ये लोग इतना पैसा कमा रहे हैं और रिटेलर्स लॉस कर रहा है। हालांकि ये लोग कभी स्क्रीनशॉट नहीं डालते हैं या ये लोग कभी पीएनएल शेयर नहीं करते हैं कि हम जैसे को तो नहीं शेयर करेंगे, सेबी को कर दे वो बात अलग है, लेकिन हम जैसे लोगों को ये लोग पीएनएल भी शेयर नहीं करते, ना ही कोई स्क्रीनशॉट दिखाते हैं। हम आपस में ही इंडिविजुअल ट्रेडर्स जो होते हैं वो खुद फेक पीएनएल बना लेंगे, कुछ भी बना के, या कोई जेन्युइन भी बनाते हैं, ऐसा नहीं कह रहा हूं कि फेक ही होता है, लेकिन ट्रेडिंग का करियर लक पे डिपेंडेंट होता है इंडिविजुअल ट्रेडर के लिए, प्रॉपडेक्स या एफपीआई के लिए नहीं। अब हमें समझना है कि ऐसा तो ये लोग क्या कर रहे हैं। अब पहले चार्जेस वगैरह देख लेते हैं कि क्या है, उसके बाद हम बाकी की चीजें भी डिस्कस करेंगे। अब कमा कौन रहे हैं ये तो आपको पता चल गया, प्रॉपडेक्स और एफपीआई, ठीक है। इसके अलावा भी छोटे छोटे थोड़े बहुत डीआई वगैरह हैं, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो लोग भी 100-200 करोड़ का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, लेकिन वो बहुत कम मायने में है, इसलिए यहाँ पे दिखाया नहीं है उन्होंने। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट विल जनरेटेड, कौन जनरेट कर रहा है, किससे, एल्गोरिदम के थ्रू जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, और वो भी 97% प्रॉफिट। एफपीआई भी जो 96% प्रॉफिट अपना जनरेट कर रहा है, किससे, एल्गोरिदम की वजह से जनरेट कर रहा है। तो वो जो 12 लाख स्टाइपेंड मिला होगा ना, वो जाके देखिएगा उसका, जब आप जॉब डिस्क्रिप्शन अगर उसका पढ़ोगे ना, तो वो कहीं ना कहीं कोई एल्गोरिदम से रिलेटेड ही जुड़ा होगा। पाइथन जानता होगा या मशीन लर्निंग जानते होंगे या एल्गोरिदम से जुड़े हुए ही होंगे वो लोग कहीं ना कहीं। और वो लोग कोई ट्रेडर नहीं है, जैसे हम जैसे लोग बाय सेल करने वाले कोई ट्रेडर या रिसर्च एनालिस्ट को 12 लाख रुपया नहीं मिल रहा है स्टाइपेंड, वो कोई ना कोई ऐसा एल्गोरिदम सेट बनाने वाला बंदा होगा, उनको ही उन्होंने वो 12 लाख दिया होगा। उसकी आप जाके डिटेल निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे जो 97% प्रॉफिट हो रहे, 96% जो प्रॉफिट करते हैं एल्गोरिदम के थ्रू ही करते हैं। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी स्ट्रेटजी किस तरीके से यूज करते हैं वो लोग, वो भी चीजें पता है थोड़ा बहुत तो हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए एवरेज इंडिविजुअल ट्रेडर ने जो स्पेंड किया है 26,000 पर पर्सन एफ एंड ओ ट्रांजेक्शंस, मतलब टैक्स एसटीटी वगैरह जो लगता है ना, उन सब पे 26,000 रुपये पर पर्सन लगा हुआ है। 1 करोड़ जो इंडिविजुअल ट्रेडर है उनके हिसाब से। और फाइनेंशियल ईयर 2022 से लेकर 2024 के बीच में सिर्फ 50,000 करोड़ तो टैक्स रेवेन्यू गया सरकार को। मतलब जो 1.8 लाख करोड़ था ना, उसमें से 50,000 करोड़ सरकार लेके गई। अब सोचने वाली बात है कि ऐसे तो कितने ट्रांजैक्शंस हुए होंगे कि 50,000 करोड़ रेवेन्यू जनरेट हो रहा है सरकार का, समझ रहे हैं ना। अगर मान लो 1.8 लाख करोड़ इधर लॉस करके इधर प्रॉफिट जा रहा है, उसी बीच में सरकार ने ट्रांजैक्शन टैक्स वगैरह जो भी लिया होगा, तो ऐसे तो कितने ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कि सरकार को इतना टैक्स बन जा रहा है कि 1.8 लाख करोड़ में 50,000 सरकार ही लेके जा रही है। सोचने वाली बात है, इस पे जो ट्रेडिंग करता होगा उनको सोचने दीजिएगा, डेफिनेटली वो लोग सोचेंगे, ठीक है। 50,000 करोड़ सरकार लेके जाती है, बाकी का अब एक साल का जो मैंने आपको 2024 का जो बताया मैंने कि 33,000 करोड़ रुपया प्रॉपडेक्स ने कमाया है और कितना 28,000
28,000 करोड़ रुपया के आसपास एफपीआई ने कमाया है। तो ये 24 का है और इसमें से बाकी का इंडिविजुअल आप अलग कर सकते हैं, आप कोई रिपोर्ट फाइंड कीजिएगा उसमें आपको मिल जाएगा। तो इंडिविजुअल, लेकिन थ्रू फाइनेंशियल ईयर 2024 में अराउंड जो रिटेलर्स का लॉस हुआ था वो 75,000 करोड़ के आसपास है। एग्जैक्ट डेटा मुझे नहीं पता बट फिगर उसी के आसपास है। तो जिसमें से आपको क्लियर दिख रहा है ट्रांजैक्शन चार्ज के साथ 33,000 करोड़ तो ये लेके गया और 28,000 करोड़ ये लेके गया। तो बचा क्या रिटेलर्स के लिए? फाइट करने के लिए कुछ तो बचा होना चाहिए। और कमाल की बात यह है कि ये जो एफपीआई, ये प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स हैं और ये क्या स्ट्रेटजी यूज करे, ऑलमोस्ट सिमिलर है सबकी, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं उनकी स्ट्रेटजी। दैट मीन्स कि अगर मुझे प्रॉफिट करना है, अगर मुझे एफ&ओ में प्रॉफिट करना है तो मुझे भी इन्हीं की स्ट्रेटजी की तरीके से या इन्हीं के तरीके से काम करना पड़ेगा, तो ही मैं प्रॉफिटेबल बन सकता हूं। अदरवाइज मैं अगर रिटेल ट्रेडर्स की तरह काम करूंगा तो डेफिनेटली मुझे लॉस होगा। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके शायद आप अपना लॉस बचा पाओगे। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 31%, इसमें तो कुछ खास नहीं है, लेकिन यही चीजें हमें सोचनी पड़ेगी कि जब हमारा पैसा कोई और शिफ्ट ले रहा है तो वो क्या ऐसा यूज कर रहा है। तो अब हम आगे चलेंगे, उस पर बात करेंगे कि क्या यूज करते हैं वो लोग। तो ये देखिए, तो अब देखते हैं प्रॉपडेक्स क्या है। प्रॉपडेक्स क्या है ये देखिए, एसटी एडवाइजर, ये दौलत कैपिटल, ये सब इंडिया का जो मार्केट है, इंडिया के मार्केट में इनकी ऑफिसेज होती है। और ये जो प्रॉपडेक्स होते हैं खुद का पैसा लेके आते हैं, ये किसी से पैसा नहीं लेते, इनके पास खुद का पैसा होता है और खुद का पैसा ट्रेडिंग में लगाते हैं, समझे। और वो ट्रेडिंग किस बेस पे होता है? ज्यादातर जो ट्रेडिंग होता है ना वो एचएफटी हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। और हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। और फिर क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करते हैं, फिर स्प्रेड और आर्बिट्रेज वगैरह फॉलो करते हैं। मोस्टली आपको यही सब स्ट्रेटजी इनके में मिलने वाली है और कुछ नहीं रहेगा कि स्ट्रेटजी कौन सी यूज करते हैं। और जब ये स्ट्रेटजी ये लोग यूज करते हैं तब इनके पास इंटरनेट स्पीड से लेके इनका इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके पास जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। तब जाके ये लोग प्रॉफिटेबल बनते हैं, तब जाके ये लोग एक कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल पाते, कंसिस्टेंट प्रॉफिट निकाल पाते हैं। आने वाले टाइम में इस वीडियो के बाद एक और वीडियो लेके आऊंगा, इस दौलत कैपिटल की पूरी आपकी कुंडली बताने वाला हूं कि ये लोग किस तरीके से क्या करते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। ठीक है, जरोदा का भी, एडलवाइस सिक्योरिटी का भी ये प्रॉपडेक्स है, ये ब्रोकिंग फर्म्स नहीं है। ब्रोकिंग फर्म्स के अंदर ही इनका एक अलग से डेक्स बनाया गया है, प्रॉपडेक्स, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। जरोदा का भी प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग है, मोतीलाल ओसवाल का भी है। इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, मैं तो आपको टॉप के दिखा रहा हूं, ये जो ये लोग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग करते हैं। जरोदा भी इंट्राडे ट्रेडिंग में ऑप्शन में कमाता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन में प्रॉफिट निकालता है। लेकिन क्या आपको लगता है जरोदा के पोर्टल पे वो ट्रेड आता होगा? पॉसिबल ही नहीं है, समझे। ये हो गए कुछ इंडिया के डोमेस्टिक जो लोग प्लेयर हैं उनके नाम। अब जो एफपीआई हैं, एफपीआई प्रोपडेक्स हैं, एफपीआई वो क्या करते हैं, वो कौन से हैं? ए सिटाडेल सिक्योरिटी, जेना स्ट्रीट, एशिया ट्रेडिंग। ये जेना स्ट्रीट अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ 26,000 करोड़ या कुछ का प्रॉफिट, 2600 करोड़ या 3,000 करोड़ का प्रॉफिट निकाला था। ये वही जेना स्ट्रीट है, ये भी प्रॉपडेक्स है और ये भी एफ&ओ में पार्टिसिपेंट करती है। यहाँ पे देखिए एफ&ओ पार्टिसिपेंट होता है। फिर ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैच, जेपी मॉर्गन, ये सभी एफ&ओ में पार्टिसिपेट करते हैं। सोचने वाली बात है ना, हम एफ&ओ ट्रेडिंग करते हैं, हमारा सामना किनसे पता है? ब्लैक रॉक, मॉर्गन स्टैनली, और उनके अगेंस्ट में हम खड़े होकर बोलते हैं कि हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं। गजब का खेल चल रहा है ना ये तो। प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, एफ&ओ में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना, अगेन एफ&ओ में इंट्राडे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना इतना आसान भी नहीं है जितना हम कह देते हैं, या जितना चौराहे पे लोग खड़े जो ट्रेडिंग करते हैं वो कह देते हैं, उतना आसान भी नहीं है। हमारी फाइट्स इनसे है और इनसे अगर फाइट जीतनी हो ना तो या तो इनके ग्रुप में शामिल हो जाओ तो ही जीत पाओगे, अदरवाइज चांसेस बहुत कम है। आने वाले टाइम में वो सारी चीजों को भी डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रेटजी ये लोग यूज करते हैं। आने वाले टाइम में मैं एक एक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब अगर जो वो चीजें आप देखोगे जो शायद अभी कहीं अवेलेबल नहीं है,
तो आने वाले टाइम में मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा कि ये लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं और क्यों प्रॉफिटेबल हैं ये लोग। अभी आपको ये पता चला ना कि ये लोग प्रॉफिटेबल है, ये लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, एचएफटी यूज करते हैं। मैं भी एचएफटी यूज कर लूंगा, कर सकता हूं क्या? ये सवाल इंपॉर्टेंट है, क्या मैं एचएफटी कर सकता हूं क्या? ये इंपॉर्टेंट है। आपका रिस्क मैनेजमेंट धरा का धरा रह जाएगा, आपका जो भी साइकोलॉजी होगी धरी की धरी रह जाएगी एफ&ओ में, लेकिन कमाएंगे ये लोग ही। उसका एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन है क्यों ये लोग कमाते हैं, वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही समझ लीजिए कि एफ&ओ कितना हार्ड हो सकता है, और ये जो एचएफटी वगैरह है ना, ये बनाने के लिए एल्गोरिदम की जरूरत पड़ती है। इसीलिए ये हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग जो होती है वहां पे एल्गोरिदम बनाने के लिए पाइथन डेवलपर्स वगैरह हायर किए जाते हैं, और वो डेवलपर्स के पैकेज जो होते हैं ना करोड़ों करोड़ों में जाते हैं। आपको क्या लगता है इन फर्म्स में बहुत ज्यादा इंप्लॉय होंगे? मजदूरी करवाने वाली कंपनी थोड़ी है। वो जो इंप्लॉय होते हैं वो बस अपना एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं और उसको रन करवाने के लिए उनको जो भी चाहिए होता है वो सारी चीजें कंपनी प्रोवाइड करती है। वो लोग प्रॉफिट बनाना जानते हैं, प्रॉफिट बनाते रहते हैं। तो जब वो लोग इतना पैसा कमा रहे हैं तो 12 लाख स्टाइपेंड देना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आने वाले टाइम में और भी इसी टॉपिक पे मैं वीडियो लेके आने वाला हूं जिसमें आपको एचएफटी के बारे में पूरा कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा, और किस तरीके से ये सारे प्रॉपडेक्स वाले कमाते हैं, वो क्या उनका एडवांटेज है, और हमारे साथ ऐसा क्या डिसएडवांटेज होता है कि हम लोग पैसा नहीं कमा पाते, वो सारी चीजें बताने वाला हूं। लेकिन एक कंडीशन रहेगा, अगर ये 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर देगा तभी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो प्लीज अपने दोस्तों को ये सारी चीजें भेज दीजिए और बिना किसी देरी के सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।